साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज की इस वीडियो के माध्यम से जब आप प्रधान शिक्षक बनेंगे, हेड टीचर के रूप में ज्वाइन करेंगे विद्यालय में, तो उस समय आपको कौन कौन सी विद्यालय में उपलब्ध सामग्रियों की सूची, आवश्यक पंजियों की सूची या तो फिर रजिस्टर की सूची मिलेगी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो उन सभी प्रधान शिक्षकों के लिए है या तो फिर उन सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए जो आने वाले भविष्य में कभी भी किन्हीं के द्वारा विद्यालय संचालन का कार्य का निर्वहन करने के लिए उन्हें दिया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी सामग्रियों और रजिस्टरों की वस्तु स्थिति से अवगत हो जाते हैं। तो सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार से आपको सौंपी जाएगी और आप इस पे सभी सामग्रियों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लेंगे। यहाँ पे देखिए छात्रोपस्थिति पंजी है। खास करके यह वीडियो 1 to 5 यानी कि प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध सामग्रियों की सूची से रिलेटेड बनाई गई है। तो छात्रोपस्थिति पंजी जो कि 5 होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक, और वर्ष कब से विद्यालय प्रारंभ है, कब से आपको पिछले प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा पंजियां प्राप्त हुई है, तो उस आधार पे यहाँ पे डिनोट किया हुआ रहेगा 2017 से 2018। उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजी 5, फिर वर्ष 2018-19, फिर 19-20, 20-21, 22-22, 22-23, फिर 23-24। इस प्रकार से 24 तक छात्र उपस्थिति पंजी है। उसके बाद 2024 आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यह हो गई बातें छात्रोपस्थिति पंजी की। अब आगे शिक्षकों उपस्थिति पंजी आपको प्राप्त होगी। इसमें एक प्रत्येक वर्ष का होगा 2017-18, फिर 2018-19, 2019-20, 2020-21, फिर शिक्षकों उपस्थिति पंजी फिर 1 है 2021-22, फिर 22-23, 23-24 और 24-25 तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद 15 नंबर में देखिए आदेश पंजी है, उसकी संख्या यहाँ पे दर्शाई हुई है। फिर आगंतुक पंजी, इसकी भी संख्या है। प्रवेश पंजी 2 है। तो यह प्रवेश पंजी जो विद्यार्थियों का रजिस्टर होता है जिसमें एडमिशन किया जाता है, तो वही है। यदि पुराना भर चुका है तो पुराना और नया के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। या तो 3 है तो 3 उसी प्रकार से यहाँ पे दर्शाया रहेगा कि प्रवेश पंजी की संख्या 3 है। फिर आकस्मिक अवकाश पंजी जितनी संख्या होगी यहाँ पे डाली हुई रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सामग्रियाँ यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बीच बीच में यहाँ पे सभी मिक्स करके मैंने लिखा हूँ। कहीं पे आपको पंजियाँ मिल जाएगी, कहीं पे सामग्रियाँ है। एक ट्रंक है, उसके बाद कोठी, 21 नंबर में कुर्सी जिसकी संख्या यहाँ पे 10 लिखी हुई है। उसके बाद 22 नंबर में है टेबल, एक प्लास्टिक का, एक लकड़ी का, यानी जिस प्रकार की सामग्री होगी उसी प्रकार से लिखा होगा। 2 है। फिर दरी 4 और पट्टी है MDM में बच्चों को बैठने के लिए, वह भी दर्शाया हुआ रहेगा, तो 2 है। फिर गमला, बाल्टी, ताला, चाबी, गोदरेज का चाबी, यानी जो जहाँ पे ताला लगाया गया है, जिनकी चाबियाँ हैं, उसको आप निश्चित रूप से इस प्रकार से दर्शाया हुआ प्राप्त कर लेंगे। और या तो फिर आप प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और प्रधान शिक्षक को आप दे रहे हैं पदभार, तो यह सारी चीज़ें उसको क्लियरेंस करके लिखेंगे। थाली की संख्या इस प्रकार से 60, 17, 4। यह कहने का अर्थ हो गया 60, 17, 4 कि यह अलग अलग टाइमिंग में प्राप्त थालियां हैं। कुल थालियों की संख्या 81 है। फिर बाजा 1 है। MDM कैशबुक, यहाँ से अब देखिए पंजी प्रारंभ हो गई 30 नंबर से। MDM कैशबुक पंजी 2, MDM पंजी 1, अंडा पंजी 1। उसके बाद अंडा पंजी के बाद चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं।
अंडा पंजी एक हो गया। फिर SSA 33 नंबर में SSA कैश बुक पंजी, सर्व शिक्षा अभियान की कैश बुक पंजी होती है, वह 2। उसके बाद MDM चखना पंजी 2, विद्यालय निरीक्षण पंजी 1, बाल पंजी 1, मूल्यांकन पंजी 6, डेस्क बेंच 15 सेट में प्राप्त हुआ है, तो जो भी है वो भी लिख देंगे। गोदरेज 1, घंटी 1, MDM क्लोजर सर्टिफिकेट 1। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक समय में शुरुआती दौर में जो MDM प्रारंभ था, उस समय MDM के लिए राशियां खाते के माध्यम से आती थी और खाता से निकासी किया जाता था और बीच में उसे क्लोज करा दिया गया, तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले लेना, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। MDM क्लोजर सर्टिफिकेट 1। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के लिए भी खाता खुला था, इसे भी क्लोज करा लिया गया है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेना है। चेक स्लिप, फिर FLN फ़ोटो, जितनी संख्या उसकी हो आप निश्चित रूप से काउंट करके दर्शा देंगे। हम लोग 45 नंबर क्रम में आ चुके हैं। पुस्तकालय किताब, यानी पुस्तकालय किताब कितनी है उसकी संख्या, पुस्तकालय किताब पंजी। फिर पुस्तकालय आगत निर्गत पंजी 47 नंबर में। 48 नंबर में है सामग्री भंडार पंजी, यानी जो भी सामग्रियां विद्यालय में अवेलेबल है उसकी भंडार पंजी होनी चाहिए, वह भी आप ले लेंगे। फिर MDM PPA फ़ोटो कॉपी, MDM PPA फ़ोटो कॉपी जो है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझने के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे लिखा है कि MDM के लिए जो PPA बना है फ़ोटो कॉपी ही आपको अवेलेबल होगा, यदि नहीं है तो उसे अप्राप्त के रूप में ज़रूर लिखवा लेंगे। SSA PPA फ़ोटो कॉपी, इसे भी ज़रूर लिखवा लेंगे यदि अप्राप्त के रूप में है। उसके बाद बैंक पासबुक GOV का खुला था, तो बैंक पासबुक 1, चेकबुक GOV का 1, MDM पासबुक, और यहाँ पे वर्ष आप जब होगा दर्शा देंगे। फिर SSA पासबुक, वह भी दर्शा देंगे, इसकी संख्या लिखी हुई है। और NTPC सर्टिफिकेट 1। देखिए 20 में विद्यालय में NTPC के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी बच्चों के लिए। उसमें था कि कहीं पे शौचालय दिया गया था, उसके बाद बोरवेल की व्यवस्था की गई थी, तो उसका सर्टिफिकेट NTPC के माध्यम से मिला था। तो जो भी है उसे निश्चित रूप से आप देंगे और लेने वाला ध्यानपूर्वक ज़रूर इसको प्राप्त करेंगे। उसके बाद 56 नंबर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपयोगिता स्लिप विद्यालय विकास के लिए है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रधिता के समय का है, तो यह जो पार्ट है कि किसके समय का है, इसे भी आप यदि दर्शा देते हैं तो काफ़ी सुगमता होगी आने वाले प्रधान शिक्षक के लिए, और आपको देने में भी सहायता होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप मिलान कर देंगे। फिर उसके बाद 57 नंबर में देखिए हम लोग हैं आ चुके हैं। 57 नंबर में बर्तन सेट BRC से जो प्राप्त हुआ था, तो क्या था, छोलनी, डब्बू, बाल्टी, एक बड़ा एक छोटा, यानी कि इस प्रकार से आप दर्शा देंगे तो ज़्यादा सुगमता होगी। 58 नंबर में देखिए FLN किट पुनः प्राप्त हुआ था, जिसमें घड़ी, जग क्या क्या था उसको दर्शा देंगे। फिर 59 FLN किट 1 अंतिम बार, यानी जहाँ से जिस CRC से प्राप्त हुआ था उसे भी आप लिख देंगे। उसके बाद 60 नंबर में है यहाँ पे छीजन पंजी 1 2023 से, VSS सूचना पंजी 1, VSS बैठक पंजी 1। फिर आगे है अभिभावक सूचना पंजी 1, अभिभावक बैठक पंजी 1। खेल सामग्री, जिसमें लूडो, कैरम बोर्ड, गोला, कितनी संख्या है उसको दर्शा देंगे, और कुछ यदि घटे बढ़े तो उसका कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे खेलने के क्रम में बहुत सारी सामग्रियाँ जो खेल सामग्रियाँ हैं वह तोड़ फोड़ करके बर्बाद भी कर चुके हैं। उसके बाद 66 नंबर में डेक्सी ढक्कन सहित जितनी संख्या, शिक्षक संदर्शिका 1, चहक किताब 1, चावल वितरण पंजी, VSS पंजी 1, बाल संसद पंजी 1। इसके बाद 72 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, बाल प्रेरक पंजी 1। आप सावधानी से देख लीजिएगा कौन कौन सी पंजी आपको प्राप्त हो रही है, और नहीं हो रही है तो आपको पूछना है कि यह पंजी हमें दीजिए, और यदि नहीं उपलब्ध हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप जितनी पंजियाँ आपको प्राप्त होगी उतना ही रिसीव करेंगे। अभिभावक सूचना पंजी 1, आपदा प्रबंधन पंजी 1, डेस्क बेंच भंडार पंजी 1, खेल सामग्री पंजी 1, फर्स्ट एड के लिए बहुत सारा किट वगैरह आया था उसे भी आप देख लेंगे। उसके बाद 78 नंबर में विद्यालय
के खुलने का प्रमाण पत्र। विद्यालय कब खुला है यह कंडीशनल है, जिस कंडीशन से आप बिलोंग करेंगे उस अनुसार से आप ले लेंगे। एमडीएम पासबुक एक किसके समय का था, तो यह प्रभारी का नाम लिखा हुआ है। एसएसए पासबुक एक, यह भी प्रभारी का नाम है। उसके बाद अंत में जिस दिन आप प्राप्त करेंगे लिख देंगे। आज दिनांक 30/7/2024 को यानी जिनके द्वारा आपको मिला है, प्राप्त हुआ है, सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक को उपर्युक्त यानी प्रधान शिक्षक को उपर्युक्त अंकित सामग्रियां तथा पंजियां दे रहा हूं। बगल में प्रभारी प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होगा। उसके बाद जो प्रधान शिक्षक है वह भी सिग्नेचर करके उसे प्राप्त कर लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।